अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। महकमे तालीम सिंध के मिनिस्टर सैयद सरदार शाह साहब, उनके PS हलीमुल्लाह सुमरो साहब और सेक्रेटरी तालीम जाहिद अब्बासी साहब आप पर उंगलियां उठ रही हैं। आप पर कैसे उंगलियां उठ रही हैं उनके असबाब भी मैं आपको बताता हूं। आपके नाक के नीचे जो फार्जरीज हुई हैं शायद आपको इल्म है, लेकिन आप किसी के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। इस वजह से आपने सही तरीके के साथ कोई इंक्वायरी नहीं की। जो खिलवाड़ पहले STR के नाम पर हुआ, अब जो ई पोर्टल आपने ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से बनाया था और आपका मुद्दा यह था कि उन जगहों को पुर किया जाएगा, उन स्कूलों को पुर किया जाएगा, टीचर्स फराम किए जाएंगे जहां पर वैकेंट होंगे। सिंध के अंदर 14,000 स्कूल बंद हैं और उनका एतराफ आप खुद कर चुके हैं वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह साहब। हलीम सुमरो साहब कुछ इस तरह भी देख लें, तवज्जो फरमाएं, सिर्फ और सिर्फ बंडर बांट न करें। आपके जो DG मॉनिटरिंग थे कुर्बान यासीन से पूछ तो ले कि उनके नाक के नीचे क्या हुआ। आप के जो बरखुरदार हैं फर्रुख, उसने क्या गुल खिलवाए, फर्रुख ने कौन से लोगों को नवाजा और कौन से लोगों के साथ अपना जो है वो रास्ता और जो तरीकेकार था वो निभाया। हार्ट्स जो बायोमेट्रिक करता है 3 अजला की मॉनिटरिंग में जो है, उसने क्यामाड़ी, औरंगी और वेस्ट के अजला के टीचर्स के साथ क्या किया। वहां पर बेती गंगा में कितने कितने लाख रुपए जो है वो पैसे लिए गए। ये फर्रुख वारसी के जरिए कितनी फार्जरीज हुई, ये सारा किस्सा मैं आपके सामने खोल के रखता हूं। ये कोऑर्डिनेटर जो है कुर्बान यासीन के फर्रुख वारसी, और इसके अलावा जो DEO है वेस्ट के, उन्होंने भी बड़ा कमाल कर दिया है। ये जो रजाक सियालवी साहब है उसने तो हद ही कर दी है। उसने अपने दोस्त के बेटे तलहा को किस तरह रियायत दी है। बशीर अब्बासी साहब ने भी बड़ा खिलवाड़ किया है। नाजरीन, ये किस्सा कहानियां तो चलती रहती हैं, लेकिन जो सूबाई वजीर तालीम सिंध ने कमाल कर दिया था कि हमने तालीम की बेहतरी के लिए, तालीम की अफादियत के लिए बड़ा काम किया है, जिससे रुश्वत का खात्मा भी होगा। STR पॉलिसी दी और फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो ई पोर्टल का निजाम दिया। उसमें एक टीचर है तलहा जो है वो जब से टीचर बना है तब से वो स्कूल ही नहीं गया, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। उसके खिलाफ उसकी वहां की जो स्कूल की हेडमास्टर्स थी उन्होंने कई लेटर और खतूत अरसाल किए। वजीर तालीम सिंध के जो PS है उनको खतूत अरसाल किए, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई है। बड़ा कमाल यह है कि उस साहब के खिलाफ एक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो वहां के जो रजाक सियालवी साहब है DEO ईस्ट, उनके दोस्त के बेटे हैं। अब दोस्त का बेटा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन रियायत देना बड़ा कमाल होता है। उसके खिलाफ जितनी भी इंक्वायरीज हुई कि वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और वहां पर जो है वो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर, और स्कूल जाते ही नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और दूसरी जानिब जो है वो सिंध के मुख्तलिफ अजला में, जैसे दादू हो गया, लाड़काना हो गया, मीरपुर खास हो गया, खैरपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, वहां पर वेकेंट पोस्टें जो थी वो तो पुर हो गई, लेकिन 20-20 उस्ताद जो है वो उन्हीं जगहों पर तैनात किए गए हैं जहां पर वेकेंट पोस्ट ही नहीं है। लतीफाबाद का एक स्कूल है जहां पर 21 स्कूल टीचर्स दिए गए हैं, जबकि जरूरत ही उनकी नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। जो बंद स्कूल है उनको खोलने के लिए कोई इकदाम करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ये इसी रजाक सियालवी के हल्के में जहां पर वो DO है, एक स्कूल है बैतुल फिरदौस, वो काफी अरसे से बंद पड़ा है, लेकिन नसीब तो देखें इस तरह के उसी स्कूल में उनको झोंका गया है और वहां से जो है वो मिस मेहरुन्निसा जो उसी बंद स्कूल में जाती रही है, और बंद स्कूल जो खंडर है बिल्कुल ही जो है वो खड्डा बन चुका है, उसमें उनकी पोस्टिंग थी। अब म्यूचुअल ट्रांसफर करवाई है इस मिस ने, क्योंकि ये TCF स्कूल में पढ़ाती भी हैं और वहां जाती भी हैं और उनको सरकारी स्कूल से बच्चे निकाल कर देती भी हैं। ये मोहतरमा काम करती हैं, लेकिन महकमे तालीम उन जो है वो अफराद की या उन टीचर्स की ट्रांसफर नहीं करते जो हकीकी हैं। आपने जो पोर्टल बनाया था, मैं काफी नाम रख रहा हूं जिनके नाम जो है वो ओके की लिस्ट में आए, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस पोर्टल को नजरअंदाज करके ई पोर्टल को उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। और ये तलहा के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। तलहा के खिलाफ काफी जो है वो उन्होंने गैरहाजिर होने के सबूत भी फराहम किए गए वहां के हेडमास्टर्स ने, लेकिन कमाल की बात यह है कि तलहा के साथ रियायत बरती गई क्योंकि ये DO रजाक सियालवी साहब के दोस्त के बेटे हैं। उनको जो है वो जब से वो टीचर बने हैं एक दिन भी स्कूल नहीं गए हैं, एक दिन भी उसने स्कूल का चेहरा नहीं देखा है, क्योंकि वो DO साहब के दोस्त के बरखुरदार हैं, यानी उनके बेटे हैं। उनके साथ बड़ी रियायतें की जा रही हैं। हार्स जो बायोमेट्रिक पर है 3 अजला में,
انہوں نے کافی ٹیچرز کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یہ کافی فارجریاں ہوئی ہیں، ان پر نظر ثانی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی مل جائے۔